डज ही हिट हर बैक? क्या उसको वापस घूम के मारता है? नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट अ मैस्कुलिन थिंग टू डू. ही नोज व्हाट टू डू. ही जस्ट होल्ड्स हर, grabs her, embraces her, and she starts crying. That is the very essence of masculinity, which I do not see any film show these days. यार, देशभक्ति या पेट्रियटिज्म से ज़्यादा बड़ा मैस्कुलिन और क्या ही हो सकता है? अगर आपने अपने देश को डिफेंड करना सीख लिया पब्लिकली, पॉलिटिकली, अगर आपने अपने आइडियाज़, अपने आइडियोलॉजीज़ को डिफेंड करना सीख लिया फैक्चुअली, इंटेलेक्चुअली, then you are doing the right job at being a patriot, at being a country serving citizen of this land. ऑलराइट जेंटलमैन, तो धुरंधर ने भाई बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रखी है. 1300 करोड़ पार्ट 1, 1300 करोड़ पार्ट 2. आई मीन दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ द रिसेंट टाइम्स एंड बॉय ओ बॉय हैज इट नॉट डिलीवर्ड टू इट्स ट्रू सेल्फ. लेकिन भाई आज के इस वीडियो में मैं बैठ के मूवी रिव्यू नहीं करने वाला, बिकॉज दिस चैनल इज नॉट गोइंग टू सर्व यू वेल अगर आप मूवी रिव्यू के लिए आए हो. बट what I am going to do is, since I loved this movie so much, since I loved the characters in this movie so much, I'll share the 9 epic masculine lessons that you can learn, that you could take away from a movie like Dhurandhar. Characters like Hamza and Jaskirat Singh, ताकि आप अपने कल के वर्जन से एक बेटर वर्जन, एक ज़्यादा masculine वर्जन, mature वर्जन बन पाओ without trying very hard for it. So what are these 9 masculine lessons that one could learn from a movie like Dhurandhar and Dhurandhar the Revenge? Well, let's talk all about it in आज के इस Men's Essentials के एपिसोड में. जेंटलमैन, मेरा नाम है मैंगोचार्य, यह है Men's Essentials हिंदी. Let's go. Thank you. ओके, तो भाई सबसे पहला लेसन, सबसे हार्श लेकिन सबसे सच्चा लेसन, कि भाई मैस्कुलिनिटी इज सफरिंग. अगर आप एक मर्द हो, अगर आप एक लौंडा हो, तो भाई आपके जीवन में दुख दर्द लिखा है. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी बिफोर यू बिकम दैट मैन ऑफ योर ड्रीम. आपको कुछ होगा एम्बिशन, आपको कुछ होंगे गोल्स, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी सफरिंग होगी. और यही चीज़ सान्याल साहब जसकीरत को समझाते हैं कि भाई तू मर्द है, दर्द तो होगा जीवन में, सफरिंग तो होगी जीवन में, बट दैट इज़ वॉट यू हैव टू लिव बाय. क्योंकि आपने पूरे मूवी में कभी भी आलम को या फिर जसकीरत को या हमजा को या फिर किसी और को भी बैठ के रोते हुए नहीं देखा. रोते हुए देखा भी तो ऐसा नहीं कि रोते हुए कुछ कर नहीं रहे. दे वर क्राइंग बिकॉज दे हैड पेंट अप इमोशंस, बट दे वर स्टिल गोइंग आफ्टर व्हाट दे वांटेड टू डू इन द मिशन और इन दैट मूवीज लाइफ. अगर आपने पार्ट 1 देखी है तो आपको ये याद होगा कि भाई 26/11 टेररिस्ट अटैक के बाद हमजा का दिमाग हिल जाता है और आलम उसको एक डायरी देता है. दैट डायरी वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ हिम journaling and expressing and venting out his suffering so that he can get to the task. You can do it as well. Which then brings me to the second lesson. काफ़ी ज़रूरी lesson of modern masculinity कि भाई suffering के energy को redirect करना सीखो. पार्ट 2 में एक सीन है जहाँ पे आप देखते हो कि जसकीरत के साथ यार बहुत बुरा हुआ है, उसके साथ बहुत unfair चीज़ें हुई हैं and he just not feeling like doing anything. उसने अपनी सारी उम्मीदें हार रखी है, उसने अपने जीने का सारा मकसद छोड़ दिया है, जो भी था उसका जीवन का एम्बिशन, लक्ष्य, पर्पस सब गया तेल लेना, बिकॉज ही जस्ट सो टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड बाय द सिस्टम. तो उस समय सान्याल सर उसको बोलते हैं कि भाई घायल हो इसलिए घातक हो. व्हाट डज दैट मीन? कि भाई आपके पास इमोशनल सफरिंग है, इसलिए आप उस इमोशनल सफरिंग को एक फ्यूल की तरह यूज़ करके कुछ कमाल कर सकते हो. मुझे तुझ में विश्वास है, तू ही है जो ये काम कर सकता है. दिस इज व्हाट सान्याल सेज टू जसकीरत. दिस फॉर्म ऑफ रीडायरेक्टिंग योर सफरिंग इनटू समथिंग कलेक्टिव, समथिंग प्रोडक्टिव एंड समथिंग वर्थवाइल कैन ओनली बी डन बाय अ थरो मैस्कुलिन एनर्जी. आपके लाइफ में वो हो सकता है बुरा ब्रेकअप, समथिंग एट द जॉब, समथिंग एट द कॉलेज, वॉट एवर. यूज दैट एनर्जी. इवन सफरिंग हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी. हार्ट ब्रेक्स हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी. If you can learn to channelize that energy into something productive, भाई आपकी जो masculinity और maturity improve होने वाली है, आपका जो self improvement अलग ही peak में जाने वाला, you will be bloody surprised. Most of the things that I have done in my life, most of the self improvement tasks and principles that I have followed in my life has happened due to some sort of emotional or intellectual burnouts. मैं social dynamics नहीं सीखता अगर मेरे साथ कुछ वैसा नहीं हुआ होता, where I felt like यार मैं लड़कियों से बात नहीं कर सकता. अगर मैं इंटेलेक्चुअली बर्नट आउट नहीं होता, मैं कभी मेडिटेशन के लिए इतना अग्रेसिव नहीं होता, मैं मेंटल हेल्थ को इतना प्रमोट नहीं करता. तो सैडली आई हैड टू सफर टू यूज दैट सफरिंग एनर्जी इनटू समथिंग वर्थवाइल एंड प्रोडक्टिव. यू कैन डू इट एज वेल. दिस हैज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट लेसन्स फ्रॉम द फिल्म, जब सान्याल सर बोलते हैं कि भाई घायल है इसलिए घातक है. वेल, तीसरा मैस्कुलिन लेसन, प्रॉब्ली वन ऑफ माई फेवरेट मैस्कुलिन लेसन, इज द डीप रूटेड सेंस ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस. अगर आपने मूवी देखी होगी या फिर अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपने सुना होगा सान्याल सर को बोलते हुए कि भाई हौसला, ईंधन, बदला.
These three things becomes the war cry of Hamza to get him to his end goal, कि भाई हौसला, ईंधन, बदला। इन तीन फिलॉसफी के दम पे हमजा ने अपनी पूरी 15-20 साल निकाल ली इन दैट कंट्री ट्राइंग टू सर्व इट्स कॉज। वैसे आपकी ज़िंदगी के कौन से 3 ऐसे फिलॉसफीज हैं दैट कैन हेल्प यू गेट टू योर एंड गोल? भाई आप बोल सकते हो पैसा, मसल और बुद्धि, इंटेलिजेंस, और एनीथिंग दैट you would define your life's philosophy as for the next 3, 5, 10 years, whatever that it may be, that will probably guide you, motivate you, inspire you to get to your tasks day in, day out without failing, like how Hamza did in 20 years of being a spy. जो मुझे ले आती है भाई चौथी और काफ़ी debated masculine lesson from धुरंधर is कि भाई a deep rooted sense of पेट्रियाटिज्म या देशभक्ति। यार देशभक्ति या पेट्रियाटिज्म से ज़्यादा बड़ा मैस्कुलिन और क्या ही हो सकता है। अब अगर आप इस मूवी से और कुछ नहीं सीख सकते तो भाई आदित्य धर या फिर हमजा के कैरेक्टर जैसा थोड़ा सा देशभक्ति, थोड़ा सा पेट्रियाटिज्म भी अगर आप में आ गया तो आप भी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन बन जाओगे अपने पिछले वाले वर्जन से। अगर आपने अपने देश को डिफेंड करना सीख लिया पब्लिकली, पॉलिटिकली, अगर आपने अपने आइडियाज़, अपने आइडियोलॉजीज़ को डिफेंड करना सीख लिया फैक्चुअली, इंटेलेक्चुअली, then you are doing the right job at being a patriot, at being a country-serving citizen of this land. Fifth masculine lesson from the film called धुरंधर कि भाई मास्टरी में समय लगता है। वो चाहे बिजनेस का हो, वो चाहे स्टाइल या फैशन का हो, वो चाहे पर्सनालिटी का हो, या फिर वो आपके मैस्कुलिनिटी या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ही क्यों ना हो। किसी भी प्रकार के मैस्कुलिन इम्प्रूवमेंट में भाई टाइम लगता है। इसलिए उसकी वो 2 साल की बहुत बेकार ट्रेनिंग हुई, उसके पहले उसके साथ ज़िंदगी में बहुत कुछ बेकार हुए। एवरीथिंग लेड हिम इनटू बिकमिंग दिस गाय दैट ही बिकम्स, हु इज़ एबल टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम दैट द मूवी एंड द कंट्री डिमांडेड इन दैट मूवी। लेकिन भाई छठवीं काफ़ी अंडररेटेड बट काफ़ी कमाल, रणवीर सिंह या फिर हमजा का कमाल का ग्रूमिंग। चाहे उसके पास पैसे हो ना हो, चाहे वो डॉन बना हो ना बना हो, चाहे कुछ भी हो उसके लाइफ में, फ्रॉम हिज यंग डेज टू हिज ओल्ड हमजा सेल्फ, ही ऑलवेज हैड हिज ग्रूमिंग ऑन पॉइंट, हिज हेयर इज ऑन पॉइंट, हिज बियर्ड इज ऑन पॉइंट एंड ही लुक्ड एब्सोल्यूट इम्पेकेबल। बल बुद्धि के चक्कर में, सक्सेस पर्पस के चक्कर में अपने प्रेजेंस को इग्नोर ना करना, बिकॉज प्रेजेंस इज वॉट मेक्स देम सो फकिंग इम्पेकेबल। द ग्रूमिंग वॉज ऑन पॉइंट एंड देयरफॉर दे लुक्ड थ्रेटनिंग, दे लुक्ड डिमीनिंग, दे लुक अग्रेसिव व्हेन दे वांटेड टू। Which brings me to the 7th or 8th masculine lesson, by their sense of style. Ranveer Singh's sense of style, Hamza's sense of style, and Jaskirat's sense of style are two very different things. He had to learn probably in his training academy कि भाई कैसा दिखना है, कब कैसी चीज़ें पहननी है, हाई मिलिट्री रोल्स, एक स्वैगर, एक वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज। All these things are very subtle but so important to project a masculine demeanor, confidence and style. And it's not just Hamza. अगर आप बलोच ब्रदर्स को भी देखोगे, सबका एक स्वैगर है, सबका एक प्रेजेंस है, सबका एक खुद का पर्सनल स्टाइल है, which is something I found thoroughly entertaining and pleasurable to watch. अब अगर आपको अपने प्रेजेंस को थोड़ा और बेहतर करना है कल से ज़्यादा, not look like रहमान डकैत और हमजा, but look like a modern, sophisticated, classy version of रहमान डकैत और हमजा, then you can go to teambasics.com and ट्राई आउट हमारे सिग्नेचर पोलो, जैसा कि ना मैंने पहना है अभी ब्लैक सिग्नेचर पोलो बाय टीम बेसिक्स। ये भाई 220 GSM मोडाल कॉटन का पोलो है, बहुत ही प्यारा पोलो है। अगर आपको पसंद आया तो भाई जाके वेबसाइट पे रिव्यूज़ चेक करो, फोटोज़ चेक करो, देखो लोगों ने क्या लिखा है, किसको कैसा पसंद आया, एंड देन ट्राई इट आउट फॉर योर सेल्फ, सी हाउ यू लाइक इट। कुछ ही स्टॉक बाकी है भाई बिफोर वी get into our new inventory which will come in April, which will be a different thing altogether. एक बार ये सिग्नेचर पोलो खत्म हो गया फिर पता नहीं अगला कब आएगा, so before we run out of stock, try it out in case you haven't, if you would want to level up your masculine presence and personality. teambasics.com, we also have some crew neck shirts और t-shirt, अगर आपके size है available, you can even get them at the website. But hey, 8th or 9th masculine lesson that I think is highly underrated but very important for modern men to learn is the essence of masculine empathy. भाई देखो आप ये कैरेक्टर्स अपनी लड़कियों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने घर के औरतों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। वो गुंडे होंगे, वो टेररिस्ट होंगे, वो कसाई होंगे, जो होना हो, बट they had a certain grace, they had a certain warmth the way they were dealing with their women in discussion. जब रहमान डकैत का बच्चा मरता है and when his wife comes and slaps him, he knows why she's slapping him because she's venting out. She's shocked and that's how women express their emotions when they are shocked. Does he hit her back? क्या उसको आपस घूम के मारता है? नहीं, because that's not a masculine thing to do. He knows what to do. He just holds her, grabs her, embraces her and she starts crying. That is the very essence of masculinity which I do not see any film show these days. Animal बन जाएगा, कबीर सिंह बन जाएगा, वहाँ पे लड़के ही धमाधम चमाटे मार रहे हैं औरतों को। भाई क्या ही चल रहा है ये मूवी में? This is what masculinity is. अगर आपने ये सीख लिया इस मूवी से तो भाई आपके ज़िंदगी में कभी भी
घर का कलेश का सीन नहीं होगा. You will never have to learn about social dynamics from anything fancy or anything specific. This movie was enough to teach you what a real masculine does in the whole game of social dynamics. But hey, lastly, the most obvious: strength, muscle and size. This is probably one of the epic, the most visual masculine lesson you can learn from films like Dhurandhar and Dhurandhar The Revenge. कि भाई शक्ति और बल कभी भी बेफूज नहीं जाता. Your strength and muscle will never go wasted provided you know how to channelize it and use it the right way. अब बहुत जन बोलेंगे कि भाई मैं जिम जाके लोग अग्रेसिव बन जाते हैं, ये हो जाते हैं. नहीं भाई, जिम जाके कोई अग्रेसिव नहीं बनता. जो पहले से अग्रेसिव थे, जो पहले से इनसिक्योर थे, वो बेचारे जिम जाके एक्सपोज हो जाते हैं. दैट्स व्हाट हैपेंस. बट स्ट्रेंथ एंड मसल, बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर, द वर्जन दैट यू सी रणवीर सिंह प्ले इन हमजा इज समथिंग एक्चुअली अटेनेबल. कोई सिक्स पैक एब्स नहीं है, कुछ नहीं है. ही इज जस्ट अ बिग स्ट्रॉन्ग गाय. जब उसका वो शर्टलेस सीक्वेंस आता है पार्ट 2 में, यू कैन सी डज नॉट हैव कोई शार्प डिफाइंड चिसल्ड बॉडी. उतनी बॉडी तो भाई सबकी बन सकती है सही खाने से और कायदे से जिम जाने से. 9 or 10 or 11 epic masculine lessons that I learned and I thought I would share with you if you want to improve your masculinity, presence and a whole lot of other things by watching films like Dhurandhar and Dhurandhar The Revenge. अब भाई मेरा गला हो गया बंद, मैं जा रहा हूँ ये वीडियो एडिट करने. For now, in case you would want to level up your style and fashion, don't forget to go to teambasics.com and don't forget to dress sharp, stay strong and stay masculine, my friend. My name is Mangal Acharya. बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए. जय हिंद, टेक केयर, बाय.